2013, summer vacations of 2013, I got my first periods and the bleeding didn't stop for 2 months. I was diagnosed with PCOS and hormonal imbalance at that age. My hemoglobin went down to 6 and my weight was up by 15 kgs in just a span of 2 months. Then, cut to 2017, I decided to pursue IIT क्योंकि 10th में CGPA 10 आ गया था. लगा कि I am the most intelligent person, मैं क्रैक नहीं करूँगी तो कौन करेगा. Went to Kota, didn't crack IIT. 2019 came back home with a lot of health issues, 10 more kgs gained in weight, and kind of landed in the hospital with kidney stones, throat burns, and what an irony. Even today I'm standing here with a kidney stone diagnosed day before yesterday. I was always sensitive. My health was always sensitive. And in 2020, I took a drop year. I couldn't crack IIT again, but my performance was better. I took admission to a private college in Patiala, which was great, Thapar University. Cut to 31st December 2022. I am crying, sitting alone in my hostel room in New Year's Eve. I had no friends. I was always an introvert. पूरी स्कूल लाइफ ये सोचा कि कॉलेज जाके मस्ती करूँगी, कॉलेज जाके दोस्त बनाऊँगी. I will live my life. And I was sitting alone crying in my hostel room in New Year's Eve. Cut to 5 years later, I graduated last year with my own manufacturing unit, a 33 lakhs grant from the government, with a team of 10 people, me getting selected on Shark Tank, and pretty much everything which we dream of while leaving college. और ये उससे पहले की बातें मैंने इसलिए बताई because ये कुछ भी जो मैंने आपको बताया कि ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, उनमें से एक भी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता अगर वो इंसिडेंट्स नहीं होते उस दिन पे. अगर मैं कोटा नहीं जाती, अगर मुझे किडनी स्टोन नहीं होता, अगर मुझे थ्रोट बर्न्स नहीं होते, अगर मेरे हॉस्टल का खाना अच्छा होता, अगर मेरे बहुत सारे दोस्त होते और मैं ट्रिप्स पे जा रही होती, तो मैं आज आपके सामने खड़े होके टेड टॉक नहीं दे रही होती. And this is my journey from how I went from my hostel room to headlines. Because tomorrow starts today. What I am today is only because of my yesterday and this yesterday. So, now what is Repeat Good and what I actually did and why did I do it? My brand is called Repeat Good. जब मैंने कोटा में इतनी चीज़ें बैटल की, जब मुझे हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता था, I relied on packaged food. I would eat bread and sauce for breakfast, put a spread on roti, eat for lunch, maybe make Maggie in the evening. और ये चीज़ मैंने हर दिन करी, तो it started deteriorating my health. मुझे लगता था कि एटलीस्ट मैं वो तेल वाली सब्जी नहीं खा रही हूँ. हमें ये चीज़ें घर की लगती है. We don't really think ना कि भुजिया, मैगी, सॉस ये बाहर का थोड़ी है, ये तो घर का खाना हो गया है हमारे लिए. But no, it affected me. I came back home. मुझे तो रियलाइज भी नहीं हुआ. मेरी मम्मी ने मुझे डांटना शुरू किया. She said, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल इश्यूज, तुम्हारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ रही हो. अगर तुमने खाना बंद नहीं किया तो मैं घर पे लाना बंद कर दूंगी. And
I was like a foodie teenager जिसको हमेशा से लगता था कि यार कुछ तो बैलेंस चाहिए. जब PCOS हुआ तब भी, और जब हॉस्टल में थी तब भी, कुछ तो ऐसा फूड होना चाहिए जो मम्मी भी अप्रूव कर दे और हमें भी टेस्टी लगे. समथिंग विच इज जेन्युइनली गुड फॉर यू. तो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया, मार्केट में तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं खुद का ब्रांड बनाती हूँ. एंड माई पेरेंट्स नेवर से नो. सो दे सेड कि ठीक है करो, बनाओ. कोविड का टाइम था, IIT तो नहीं हो पाया, तो घर पे सब कुकिंग कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे. मैंने अपने ट्रायल स्टार्ट कर दिए, अपने किचन से ट्रायल स्टार्ट किए. मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेयोनीज कैसे बनाते हैं. इक्विपमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं. लिटरली अपनी फर्स्ट फ्यू रेसिपीज मैंने यूट्यूब से देख के बनाई है. आज मुझे कई लोग टेक्स्ट करते हैं कि यू नो हाउ डिड यू डेवलप अ प्रोडक्ट. ऑनेस्टली मेरे जितना नूब कोई नहीं हो सकता व्हेन इट केम टू स्टार्टिंग अ बिजनेस. आई स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर मुझे रेसिपीज बनानी नहीं आती थी. ये नहीं पता था कि ब्रांड के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है. फंडिंग लेना तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये भी नहीं पता था कि पिच डेक कैसे बनाते हैं. पिच डेक कैसे बनाते हैं तो छोड़ो, मुझे ये नहीं पता था कि पिच डेक क्या होती है. सो आई केम फ्रॉम देयर. सब कुछ स्क्रैच से सीखा, यूट्यूब से सर्च किया, स्क्रैच से सीखा, ट्रायल्स किए. फिर पता चला कि हर फूड प्रोडक्ट में एक शेल्फ लाइफ होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, यू नो, और वो आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते. तो ये तो मैं कैसे इसकी शेल्फ लाइफ निकालूं, ये तो टेस्टिंग करानी पड़ेगी. मैंने गूगल सर्च किया दैट एनी फूड लैब्स नियर मी कैन, क्या वो टेस्टिंग कर देंगे, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट्स द कोटेशन. आई आस्क्ड अ फ्यू कोटेशंस फ्रॉम देम and they quoted 1.5 lakhs. When they quoted that amount, मैंने बोला कि 1.5 लाख का रिस्क तो मैं नहीं ले सकती. ऑलरेडी कोटा में सब कुछ करके पापा के इतने पैसे बर्बाद कर चुकी हूँ, अब तो पापा से पैसे नहीं लूँगी मैं. मैंने कहा बंद आइडिया, बंद सब कुछ. जब कॉलेज जाएंगे, कुछ पहले फंडिंग उठाएंगे, कुछ सोचेंगे, फिर करेंगे. आइडिया बंद करके रख दिया. एंड एट दैट पॉइंट माई फादर केम इन एंड टॉट मी कि अगर बिजनेस करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, अगर मन है तो रिस्क लेना पड़ेगा. 31st, और फिर मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे रिपीट गुड परस्यू करना है, मुझे अपना स्टार्टअप परस्यू करना है. The 31st December 2021 I'm talking about. मैं अकेले अपने हॉस्टल रूम में बैठ के रो रही थी, अकेले. मेरे कुछ दूसरे फ्रेंड्स ग्रुप सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ आप लोगों को तो पता होगा यार, कॉलेज में फ्रेंड्स ब्रेकअप हैपेंस, एंड देन वो फर्स्ट ईयर में ग्रुप रहता है, सेकेंड ईयर में कौन सा ग्रुप, कौन से दोस्त, तो वो चीज़ें होती है. और जब आप इमोशनली मैच्योर नहीं होते, आपको अफेक्ट भी बहुत करती है. तो मुझे भी अफेक्ट की वो चीज़ें. सो मैंने भगवान को कंप्लेन कर रही थी मैं, आपको क्या स्पेशल दुश्मनी है मुझसे, कोई आपको मुझसे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है जो सारी प्रॉब्लम्स उठा के आप मुझे देते हो. मेरे पास कोई भी नहीं है, आई एम सो अलोन. एंड आई थॉट कि यार वो एक रिवेंज वाला, व्हेन यू आर यंग एक रिवेंज लेने का मन होता है ना, कि रिवेंज लेके दिखाऊंगी, सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगी. एंड सक्सेसफुल ऑलवेज मेंट कि पैसे वाला बन के दिखाऊंगी, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो सक्सेस वॉज इक्वल टू मनी फॉर मी, एंड मुझे पैसे कमाने थे. आई सेड आई एम लीविंग इट टू द यूनिवर्स. अगर कोविड तब तक खत्म हो चुका था, बट अगर फिर भी बाय एनी चांस कोविड-19 वापस आता है और कॉलेज लॉकडाउन होता है, दिस इज आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड वेव, ओमिक्रॉन, एवरीथिंग वाज ओवर.
मैं रिपीट गुड परस्यू करूँगी, चांसेस वर नेग्लिजिबल। और अगर कॉलेज बंद नहीं होता है, लॉकडाउन नहीं लगता है, तो मैं बहुत मेहनत करूँगी, सारी कोडिंग सीखूँगी, C++, जावा, वॉट एवर, और मैं एक 40 LPA प्लस का प्लेसमेंट क्रैक करूँगी। यही 2 चीज़ें हैं। आउट ऑफ नोवेयर 5 दिन बाद बिटवीन, सॉरी, जेन्युइनली सॉरी, आउट ऑफ नोवेयर 5 दिन बाद मेरे एंड सेम्स चल रहे थे एंड हमारे कॉलेज में की मेल आती है कि कॉलेज इज लॉकडाउन। वाई? बिकॉज दे वर स्टूपिड इनफ टू थ्रो अ क्रिसमस पार्टी। कहीं कोई लॉकडाउन नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था, पर उन्होंने क्रिसमस पार्टी थ्रो की, 4 बच्चे पॉजिटिव आ गए, तो कॉलेज लॉकडाउन। एंड आई टुक दिस एज माई साइन कि चलो भगवान ने कुछ अच्छा किया मेरे लिए। एंड आई वेंट बैक होम, पापा को बोला कि मैं 100% रिपीट गुड परस्यू कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं फंडिंग उठा लूँ। तब पापा केम इनटू द पिक्चर, मुझे समझाया अब अगर 100% डिसाइड कर लिया कि वो करना ही है, यू हैव टू गिव इट अ शॉट, तो रिस्क लेने से मत डरो। मैं काम तभी करने दूंगा जब तुम रिस्क लोगी। तुम रिस्क नहीं लोगी तो तुम प्लीज़ प्लेसमेंट की तैयारी करो, क्योंकि बिजनेसेस बिना रिस्क के नहीं बनते। एंड डोंट हैव अ प्लान बी। वेरी ऑपोजिट फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम एनी अदर पेरेंट्स जो दुनिया में बोलते हैं। ही वॉज डिफरेंट बिकॉज ही थॉट कि इट्स इन मी, मैं कर सकती हूँ। He saw his dream in me, and whatever I don't know, or he is just a very good father. So this happened. मैंने सारे लैब्स ढूंढे, मैंने कहा 1.5 लाख तो मैं फिर भी शेल्फ लाइफ का नहीं दे रही, पापा कितना भी बोल दें। मैंने गूगल से लिस्ट्स निकाली, सारे लैब्स में बात की और जैसे तैसे 25,000 में वो लैब टेस्ट डन कराए। एंड I made first 40 jars घर पे अकेले अपने हाथ से, which might sound छोटा but मुझे 5 दिन लगे, मेरे पूरे हाथ जल गए, पूरे हाथ कट गए। मैंने हर दिन एक हैंड मिक्सर तोड़ी है मेयोनीज whip करके। That happened and I sent the products for lab testing and I decided कि अब I didn't decide anything. Honestly, I thought कि अब जो होगा देखा जाएगा, लैब टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव। It came positive. फिर प्रॉब्लम हुई कि यार मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे, घर से तो बना के नहीं बेच सकती। मुझे 10 बॉटल बनाने में 3 बैचेस लगे हैं, तो घर से इट्स नॉट पॉसिबल, और विदाउट केमिकल, विदाउट प्रेजर्वेटिव्स है, तो वी नीड अ प्रॉपर मशीनरी। ऑनेस्टली मैंने उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और मैंने इंडिया के हर मैन्युफैक्चरर से बात की है। देयर इज़ नो सिंगल सॉस मैन्युफैक्चरर यू कैन नेम जिनसे मैंने बात नहीं की है, जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। एंड फिगर्ड आउट, मतलब ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकती हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की लगाने की तो मुझ में हिम्मत नहीं थी। एज अ 21 ईयर ओल्ड मैंने लैब टेस्ट के पैसों का रिस्क ले लिया, बट आई थॉट कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं लगाऊंगी। आई गॉट 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैंगलोर। आई लर्नड ऑल द प्रोसेस थ्रू आउट, लैब टेस्ट, मशीन कौन सी लगती है। जब मैं किसी को फ़ोन करती थी वो बोलते थे कि आपको कौन कौन सी मशीन चाहिए, स्पेसिफिकेशंस फॉर योर प्रोडक्ट। आई सेड कौन सी होती हैं सर, आप मुझे बताओ। ऐसे मैंने नॉलेज लिया है, इतना स्क्रैच से। वो मुझे बताते थे आपका डबल हेड होमोजेनाइजर में हो जाए, डबल स्टेज होमोजेनाइजर में हो जाएगा, या आपको ट्रिपल स्टेज चाहिए। मैं गूगल सर्च करती थी। फिर सर मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, अपनी
फूड टेक्नोलॉजी टीम से डिस्कस करके फिर मैं गूगल कर रही होती थी, वो मेरी होती थी फूड टेक्नोलॉजी टीम, कि मेयोनीज बनाने के लिए कौन सा होमोजेनाइजर लगेगा एंड व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड, व्हाट ऑल स्टफ विल बी रिक्वायर्ड। फिर उनको कॉल बैक करती थी, फिर वो बोलते थे हमारे पास तो ये नहीं है, वो है। फिर उनसे पूछती थी अच्छा सर ये कहाँ मिलेगा, एंड दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड एंड लर्नड एवरीथिंग अबाउट व्हाट आई एम डूइंग टुडे। फिर मैंने एक यूनिट रेंट की, उन्होंने भी बोल दिया कि हम आपको मैन्युफैक्चर करके नहीं देंगे, बहुत रिस्की प्रोडक्ट बना रहे हो आप, रिस्की एज इन बिना प्रेजर्वेटिव बिना केमिकल्स, हम अपना नाम नहीं देंगे, आ जाओ खुद सामान लेके बना लो, ठीक है। मैं और मेरे पापा 7 दिन के लिए बैंगलोर गए बिना वापस आने की टिकट बनाए हुए। 4 दिन बाद मेरे एंड सेमेस्टर्स है, ओके। फिर भी मैं बैंगलोर गई कि मुझे तो ब्रांड लॉन्च करना है, मुझे ब्रांड लॉन्च करना है, आई एम नॉट बैकिंग अप, आई एम नॉट गिविंग अप। आई वेंट, हमने मैन्युफैक्चरिंग की, फर्स्ट 1000 बॉटल्स बनाई एंड उसको टेस्ट कराया। 7 दिन की जगह 12 दिन लग गए। मैं रात की मेरी कल सुबह एग्ज़ाम है और मैं आज रात की 3 बजे की फ़्लाइट लेके वहाँ पहुँची हूँ कॉलेज, और कॉलेज पहुँचते ही एग्ज़ाम दिए। ऑब्वियसली बैकलॉग आएगा, बट मैंने वो सारी चीज़ें साइडलाइन कर दी थी। मेरे लिए प्लान ए वॉज रिपीट गुड, आई स्टक टू दैट। दैट हैपेंड, आई मेड अ फ्यू थाउजेंड बॉटल्स। एक लॉन्च डेट डिसाइड की थी कि 27 नवंबर, मम्मी के बर्थडे के दिन ब्रांड लॉन्च करूँगी। मैंने 3 दिन अकेले बैठ के लोगो बनाया, ब्रांडिंग बनाई, पैकेजिंग बनाई, खुद की वेबसाइट बनाई, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया और बेसिक एक ब्रांड लॉन्च कर दिया विदाउट एनीबडी, अकेले। What happened next was कि I was sold out in 2.5 months. वो 2000 बॉटल मैंने सेल आउट कर दी। मैं हर जगह स्टॉल लगा के खड़ी हो जाती थी, अपनी सोसाइटी के बाहर कुछ भी इवेंट हो रहा है वहाँ पे, आप मत खरीदना, और सिर्फ कस्टमर को या किसी को भी ये बोलती थी आप मत खरीदना, प्लीज़ टेस्ट करके रिव्यूज़ दे दो, विल you buy it, or what are your reviews, how can I improve it, if you're not buying, why you are not buying. And what I saw was, if 10 people were coming, 8 were buying it. I saw 80% conversion and we got sold out. What happened next was कि मुझे 1 महीने बाद एक कॉल आता है, ईशा हमने आपसे लास्ट मंथ केचअप ली थी, हमारी ख़त्म हो गई है, हमें 2 बॉटल्स और चाहिए। एंड तब तक मुझे पता भी नहीं था कि उसको रिटेंशन बोलते हैं। पोस्ट 2 months वी सॉ 60% रिटेंशन। अगर 10 लोग खरीद के गए हैं तो 6 लोग वापस आने के लिए कॉल कर रहे हैं। पर वो मैन्युफैक्चर, पर हर बार तो हम ये कर नहीं सकते ना कि हर बार हम ट्रैवल करें टू बैंगलोर, खुद मैन्युफैक्चर करें और लेकर आए। दिस इज़ नॉट अ फीजिबल प्रोसेस। तो मुझे कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। I spent months again talking to more manufacturers now that I was more confident in my product, now that I had more knowledge about machineries, you know, कि कौन सा homogenizer लगने वाला है, क्या ingredients होंगे, everything, and how, और customer feedback लेके कैसे improve करना है। I found a unit in Jaipur after 7-8 months of hard work. Signed the deal, perfect manufacturer, perfect unit. इस बार तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2.5 लाख रुपए का सामान सब कुछ मंगा लिया जयपुर। इस बार सच में एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट था, उसको भी बुला लिया जयपुर, सब रेडी, थिंकिंग कि ब्रांड प्रॉपर लॉन्च होगा विथ प्रॉपर लोगो, प्रॉपर ब्रांडिंग। एंड व्हेन एवरीथिंग एल्स वाज रेडी, manufacturing failed because a small error in machinery जो हमने communication नहीं किया था। एक हमको specific कुछ चाहिए हो, एक कुछ specific part designed अलग था उनके product के लिए, cream cheese और mayonnaise के। It failed। 2 लाख रुपए cut to loss, बर्बाद।
मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वहाँ से कैसे निकलूँ। मैं 2 दिन तक सिर्फ रोई। और द बेस्ट ऑप्शन जो सबको लगा होगा वॉज कि ठीक है, ये 7th सेमेस्टर है, वैसे भी अगले सेमेस्टर प्लेसमेंट है, तो अब कुछ नहीं हो गया है, पैसे बर्बाद, कोई बात नहीं, प्लेसमेंट ले लो और नौकरी करो। What any sane person would do or think of doing. But मुझे तो यही नहीं पता था आगे क्या करना है। I was blank. Again comes in picture my पापा। वो मुझे मशीनरीज भेजने लग गए। ये देख, यहाँ पे ये मशीन इतनी सस्ती मिल रही है, ये देख यहाँ पे वो मशीन। मैंने कहा किसके लिए? He said खुद की यूनिट लगा ले। I said बहुत बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूँगी। He said तुझे 18 लाख की ग्रांट मिली है, 25 लाख का खर्चा है, इतना तो रिस्क ले सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही बोल रहे हैं। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने ब्लफ किया, 25 लाख का बताया ताकि मैं पीछे ना हटूं, मैं बैक ऑफ ना करूं और मैं अपनी यूनिट लगा लूं। I was convinced and I started my journey to put my own manufacturing unit. Now making a brand is a very different ball game. ठीक है, लोगो, नाम क्या रखूँ, कलर्स क्या रखूँ, वेबसाइट कैसी बनाऊँ, वेरी इजी, वेरी डिफरेंट। मैन्युफैक्चरिंग वॉज अ कंप्लीट अनदर बिजनेस ऑल टुगेदर। वहाँ पे भी, और मेरे पापा ने मुझे सिर्फ पुश किया, उसके बाद छोड़ दिया। अपने डिसीजंस खुद लो, मशीन खुद सेलेक्ट करो, फ्लोरिंग कौन सी होगी, दीवारें कैसी बनेंगी, सब खुद डिसाइड करो। मुझे नहीं पता, मैंने तो फूड इंडस्ट्री, मैंने कभी फूड ब्रांड नहीं बनाया है। आई सेड फेयर इनफ, आपने कभी नहीं बनाया है। सेड सारी मशीन डीलिंग्स एंड एवरीथिंग टू एवरीथिंग मैंने खुद करी और सीख के करी। मुझे कुछ नहीं आता था। एंड I full-fledged then launched my manufacturing unit, my brand and everything last year in my 8th semester and graduated with my own unit. And मैंने शार्क टैंक में अप्लाई कर दिया था मजाक में between all this, ये सोच के कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। बट 4-5 राउंड्स होते हैं, अगर सपोज एक राउंड में हो जाता है तो दूसरे राउंड का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, 2 राउंड में हो जाता है तो तीसरे का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फाइनल तक तो नहीं जाने वाली हूँ, जितने राउंड्स में हो गया उतना एक्सपीरियंस गेन कर लूँगी ताकि नेक्स्ट सीजन में बेटर अप्लाई करूँ। बट मेरा सारे राउंड्स में सिलेक्शन होता चला गया एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन शार्क टैंक on 13th December, which was the shoot date, and the episode aired on 7th February, and overnight I was a celebrity. Everybody praised me. Some said she's lucky, some said she prepared very well, but the truth again, जिसने भी मेरा शार्क टैंक एपिसोड यहाँ देखा होगा, अगर नहीं देखा, come on Google it and watch it because it went viral. जिन्होंने देखा होगा, they saw कि मैंने बहुत flawless answers दिए. They praised me for preparation. And honestly, मैं शार्क टैंक में उल्टी करते हुए गई। 3 दिन तक मैं सिर्फ उल्टी कर रही थी। पता नहीं फूड पॉइजनिंग थी या स्ट्रेस, मुझे कुछ भी होता है, मेरा स्टमक अफेक्ट होता है सबसे पहले। स्ट्रेस अफेक्ट्स माई स्टमक, एवरीथिंग अफेक्ट्स माई स्टमक। सो आई वॉज वॉमिटिंग। शार्क टैंक के साइड में एक आपकी डिज़ाइंस होती है, बोर्ड्स होते हैं जो आप देखते हो हर ब्रांड के। मेरे डिज़ाइनर ने, मैं मुंबई में हूँ, कल मेरा शो है, कल मेरी शूट है, उसने मना कर दिया, आज मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा डिज़ाइन। मैंने रात को खुद बैठ के वो पूरा डिज़ाइन किया कि वो टीवी पे कैसा दिखेगा, वो कैसे प्रेजेंट होगा कैनवा पे। सो I have done everything, and that is the reason I call myself Chief Everything Officer. Shark Tank happened, I became a celebrity overnight. All the newspapers were capturing me, 3-4 interviews every day. Every college was inviting me, they still are. I'm grateful. And this is how
I went from my hostel room to headlines because tomorrow starts today. And and the conclusion of the talk would be, what I want you to take away is कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान नहीं थी, मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, बट देयर इज ओनली वन थिंग जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, इज कंसिस्टेंसी. You just show up every day. Not giving up and showing up every day with calculated risks solves 99% of your problems. क्योंकि problems तो तब भी थी, problems आज भी हैं, problems will always be there. बस make sure कि जो problem कल थी वो problem आज ना हो. पिछले साल जो मेरे अगस्त के पूरे महीने का रेवेन्यू था, वो आज मेरा 6 घंटे का रेवेन्यू है मेरे बिजनेस का. सो प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स आज भी हैं, आज भी आई एम फेसिंग हायरिंग इशूज, दिस इशू, दैट इशू, एनीथिंग, बट प्रॉब्लम चेंजेस. सो वो रहेगा, उसकी वजह से गिव अप मत करो. शूट योर शॉट. ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, बट शूट योर शॉट. एंड God's plans are always better than yours. He will not disappoint you. Maybe like a spring, वो आपको दबाएंगे, बार बार दबाएंगे, बार बार दबाएंगे, but only so that you grow bigger and better. In fact, थोड़े टाइम बाद जब मुझे ये रियलाइज धीरे धीरे होना शुरू हो गया कि God's plans are better, God's plans are better, और आप ओवरकम कर लेते हो वो चीज़ें, तो मैंने क्या सोचा, हम कोई मूवी देखते हैं, कोई मूवी जो वो 12वीं पास मूवी आई थी, कोई मूवी हम किस चीज़ के लिए देखते हैं और वो क्यों फेमस होती है, क्योंकि उसके फेलियर्स इतने ज़्यादा थे, इतने स्ट्रगल्स थे, फिर वो IAS बन गया, ज़ीरो टू हीरो स्टोरी के लिए. अगर हमारी स्टोरी में वो फेलियर्स और वो ज़ीरो ही नहीं होंगे, तो हमारी लाइफ पे जब मूवी बनेगी तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या रहेगा. लिव लाइफ कि फ्यूचर में आपकी लाइफ पे एक मूवी बनने वाली है, तो वो मूवी में ऑडियंस को देखने के लिए इंटरेस्टिंग क्या होगा, उस मूवी में मसाला क्या होगा, उस मूवी पे कोई पैसा क्यों लगाएगा. इट शुड बी अ डोपामिन हिट स्टोरी. सो टेक योर फेलियर्स लाइक दैट, ट्रस्ट गॉड्स प्लान एंड स्टे कंसिस्टेंट. थैंक यू. साइनिंग ऑफ.